शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने एक जोरदार वो ब्रेक थ्रू ऐसे मैंने किया मैथमेटिक्स में। मैंने एक ऐसा फंक्शन डेवलप किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं 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 नहीं, सुन। मैंने एक ऐसा फंक्शन डेवलप किया जिससे तुम उसमें इनपुट डालो, तुम्हें आउटपुट में प्राइम नंबर मिलेगा। वो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू। ये बात किसी ने आज तक सोची नहीं कि एन स्क्वेयर्ड प्लस एन प्लस 41 ये हमेशा तुम्हें प्राइम नंबर देगा। पुट करके देख लो। अरे हाँ, 43 तो प्राइम नंबर है। अरे, हाँ। हर एन के लिए ये प्राइम नंबर है, हर एन के लिए। अरे लेकिन बैक टू इंडक्शन। इंडक्शन से तू प्राइम नंबर्स कैसे? देखो, जैसे कि एन की वैल्यू 13 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 13 वन से टू टू थ्री, है ना? वन टू टू थ्री नाइन नंबर सिक्सटी है। नाइन प्लस। हाँ, 2 to 3 आएगा, वो कर लो। और 2 to 3 एक प्राइम नंबर है, अगर तुम सबको पता हो। आई मीन पता तो मतलब 13 से टू टू डिविजिबल नहीं थ्री है। हाँ, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, टू 17 से भी ट्वेंटी थ्री से डिविजिबल है। डिविजिबल है। इससे। 223 से डिविजिबल है। और शिट मैन, अब तो प्राइम नंबर नहीं रहा है। हाँ। ठीक है। रिप्लेस करना पड़ेगा फॉर्मूला आपको। और अगर एन की वैल्यू तुम, एक्चुअली पता है, एन की वैल्यू तुम 40 रख दो ना, तो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। एन की वैल्यू 40 पे ही है। 40 इंटू 41 प्लस 41 हो जाता है, तो ये 41 का स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, वो ये क्या जीरो करता है? जीरो से लेके 39 तक ये प्राइम नंबर देता है। और 40 जैसे ही पुट करेंगे ना, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। और साथ में अ, वापस वो एन इज इक्वल टू 41 करोगे, तो 41, तो ये आ जाएगा 41 into 43, तो वापस फेल हो गया। लेकिन अ, जो फर्स्ट 100 इंटीजर वैल्यूज है ना, जिसपे तो 0 से लेके 99 क्या तक, हुआ? 0 से 99 तक तुम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो 86 बार तुम्हें प्राइम नंबर मिलेगा। हम्म। आपने सब कुछ चेक करा है करके? जब क्या? तूने पाइथन कोड लिखा है सुहेल, हाथ से तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली। अरे, डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी। तू हाथ से तो नहीं चेक करने बैठा होगा 100 नंबर। दिस इज नॉट द पावर ऑफ योर इमेजिन, योर क्रिएशन। क्रिएशन इमेजिनेशन। सॉरी, माय बैड। मैं भूल गया ना, बहुत पहले देखी ब्रो बुझ। ब्रो बुझ। थी। ओके ओके पहले लिखी थी। ओके, अब अपन बताओ। हाँ। वापस ओके काम मैम। करते हैं। तो हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये हो गया। अरे, मैंने ऐसे ही एक और ब्रेक थ्रू ये किया था कि ये 103 n² माइनस 3945 n प्लस क्या था, 34381। हाँ, ये जो है ना, ये भी क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू 0 से 42 के लिए डिस्टिंक्ट प्राइम वैल्यूज देता है। ये तो बस हाउ डू यू फैक्ट। स्टम्बल अपॉन समथिंग लाइक दिस भाई, हाउ डू यू? भाई, तेरे को अभी तक पता नहीं चला, ये मैंने थोड़ी किया है। ये बुक में लिखा है क्या? हाँ, जब क्या? मैं इसीलिए बुक खोला हूँ ढूंढने के लिए कहाँ से बोल रहा है। मैं ऐसे ही दो तीन चीजें वापस से क्लास में बताऊंगा जो कि मैंने की होगी, और तुम्हें लगेगा मैं बुक से बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन बोल रहे थे द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, अ, अपन यार पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ डील करें तो बेटर है, क्योंकि अपन ने क्योंकि ऊपर ही देख लिया कि कोई भी एक चीज नेगेटिव हो गई ना, तो भी जीसीडी सेम ही रहेगा, है ना? तो ये जो इसका पहला जो स्टेप है ना,
उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक बात ये समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट? हाँ। नाउ आई कॉल डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी। दिस implies d divides a comma b. This implies d divides a minus b क्यूब, क्योंकि ये लिनियर कॉम्बिनेशन है। This implies d हम्म। divides r। ठीक है, हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? d is a common divisor of b and r, right? Yeah. अगर ये जो d है ये b और r को डिवाइड करता है, ऑल राइट। अब मान लो b और r के और भी कॉमन डिवाइजर्स होंगे, तो मान लो c डिवाइड्स बी क्यू प्लस आर। मान लो अगर सी बी क्यू प्लस आर को डिवाइड कर रहा है, करेगा ही ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सी इज अ डिवाइजर ऑफ बी एंड आर, तो सी बी क्यू प्लस आर को भी डिवाइड करेगा। हम्म। सी इज एनी आर्बिट्ररी डिवाइजर ऑफ, सॉरी, नो नो नो, नॉट बी एंड आर। सी इज एन आर्बिट्ररी डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। सी डिवाइड्स ए एंड बी, देन सी डिवाइड्स बी क्यू प्लस आर। हम्म। नहीं, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, मैं पहले सही बोला था, BQ my पता bad, नहीं। पहले सही बोला था। सी डिवाइड बी एंड आर, सी कोई भी डिवाइजर है बी और आर का, तो सी बी क्यू प्लस आर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा बताओ जल्दी? क्योंकि बी और ये बी क्यू प्लस आर इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड लिनियर आर। कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? लिनियर कॉम्बिनेशन या बोल रहा था। तो सी बी क्यू प्लस आर को डिवाइड करेगा, लेकिन बी क्यू प्लस आर क्या है? ए है, तो सी तो ए को भी डिवाइड करने लगा, है ना? अरे देखो, मैंने पहले बोला डी इज हाँ। जीसीडी ऑफ ए एंड बी। फिर मैंने बोला डी अगर जीसीडी है तो ए और बी को डिवाइड करेगा, मतलब डी ए माइनस बी क्यू को डिवाइड करेगा, तो डी आर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब आर और इससे ये चीज आई कि जो डी है ना वो बी और आर का कॉमन डिवाइजर है। ऑल राइट। अब मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई सी है जो बी और आर का कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब सी क्या है? बी क्यू प्लस आर का भी डिवाइजर हुआ, इसका मतलब सी ए का भी डिवाइजर हुआ। अगर सी ए का डिवाइजर है और सी बी का डिवाइजर है, इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि डी तो जीसीडी है ना ए और बी का, तो सी को डी से तो कम ही होना पड़ेगा। सही बात है। सी अगर डी से कम है और डी बी और आर का भी डिवाइजर है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी और आर का भी जीसीडी जो है ना वो डी ही है। मेक सेंस? हम्म। क्लियर है ये पूरी बात अच्छे से? मैंने बोला बी और आर का कोई डिवाइजर है सी, तो सी ए का भी डिवाइजर निकला। इसका मतलब सी ए और बी को डिवाइड करता है, तो सी डी से तो कम ही होगा, क्योंकि डी तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। और साथ में सी बी सी सी भी बी और आर को डिवाइड कर रहा है, और सी डी से भी छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीसीडी ऑफ बी एंड आर क्या निकला अपने पास? डी। डी। ओके, मतलब सबको क्लियर है ये बात? अब यस। अपन वापस से ऊपर चलते हैं कि अभी अपन ने ये क्या वो अ, ये है ना, तो अ, अपन ने अभी क्या बोला कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि जो ए और बी का जीसीडी है वो ही बी और आर का भी जीसीडी है। यही अपन ने प्रूव किया ना ऊपर से। इसका और इसका जो जीसीडी है वो इसका और इसका जीसीडी सेम है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कोई एग्जांपल दो यार, एक अच्छे से नंबर दो। जैसे मैं 1 और 2। वाह। अच्छे नंबर है। कोई जैसे मैं ले लेता हूँ 96 एंड 28। तो 28 टाइम्स 3 प्लस 12, राइट? हम्म। ये मैंने हर कुछ तो नहीं लिख दिया? निश्चय ही लिखा है। ठीक है, तो 96 और 28 का जीसीडी क्या है? जो 28 और 12 का जीसीडी है जो कि 4 है। हम्म। और तुम इसका भी निकाल के देख लो तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है।
तो ये अपन ने चेक वेरीफाई देख लिया, वेरिफिकेशन देखते हैं, प्रूफ तो अपन ने देख लिया था। अब इसी से अपना जो लेमा है ना वो, सॉरी, अब इसी से जो अपना डिवीजन एल्गोरिदम है ना वो आएगा। तो अब अपन बात करते हैं। ये एक्चुअली मैंने बुक में थोड़ा सा अलग ऑर्डर से बताया था, लेकिन मैंने सिंपलिस्टिक पर्पजेस से, सिंप्लीफाइंग करने के लिए मैंने पहले ये चीज बता दी। अब अपन करते हैं, अपन क्या देखने वाले थे? अरे डिवीजन एल्गोरिदम, सॉरी, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, मान लो ए और बी कुछ इंटीजर्स दिए हैं जिसका अपन को जीसीडी चाहिए। ए और बी का जीसीडी अपन को निकालना है। ठीक है। यार, फॉर क्या बोलते हैं, सिंपलिस्टिक पर्पसेस में बोल देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी एक नेगेटिव हो गया फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अपन को पता है कि वो पॉजिटिव उस काउंटर पार्ट्स के लिए भी उसका सेम जीसीडी आएगा। ठीक है। तो ये अपने पास है जीसीडी ऑफ ए एंड बी, अपन को निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी से बड़ा है तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। राइट। ये हाँ। क्लियर है ना? हाँ। इनफैक्ट मैं इसको बोल देता हूँ ए Q1 बी प्लस R1। अब अपन ने देखा ए और बी का जीसीडी इज द सेम एज बी और आर का जीसीडी, तो मैं क्या लिखूंगा? बी इज इक्वल टू Q2। अब मैं इससे डिवाइड करने वाला हूँ R1। अब पहले मैंने ए को बी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 आया। अब मैंने बी को R1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर R2 बोल देते हैं। ठीक है। हैंग ऑन, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसा कंटिन्यू होता जाता है, तो R1 R1 इज इक्वल टू Q3 टाइम्स R2। इसके बाद अपन R1 और R2 को R1 को R2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो R1 इज Q3 टाइम्स R2 प्लस R3, है ना? मान लो ये कंटिन्यू होता है, और अ, मान लो n+1th स्टेप पे रिमाइंडर जो आता है ना वो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अपन ने 3 स्टेप्स परफॉर्म किए अभी तक। राइट। तो सर ये तो अपन ने, हाँ 3 स्टेप्स में एक्चुअली, हाँ 3 स्टेप्स परफॉर्म किए। तो अ, मान लो n+1 स्टेप पे ये क्या अपने अपने पास आ जाता है कि n+1 स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे तो आएगा, ये रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया है n+1 स्टेप पे, और आई से कि r n+1 इज 0। ठीक है। तो ये हो गया Q n+1 टाइम्स और यहाँ पे क्या आ गया? Rn-1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है। ये अपनी लास्ट स्टेप होगी। राइट। और ये Rn+1 इज एक्चुअली 0। ठीक हम्म। है। इससे पहली वाली स्टेप क्या होगी? Rn-2 इज इक्वल टू Qn Rn-1 प्लस Rn। क्लियर है? अपन ने ये कब हाँ। तक अपन ये ऑफ कोर्स ये डिवीजन एल्गोरिदम अपन तब तक परफॉर्म करेंगे रिपीटेडली जब तक अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। पहले परफॉर्म किया, मान लो पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है। यार लेकिन ए तो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और बी ए को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। बी डिवाइड्स ए, और बी बी को भी तो डिवाइड करेगा ना। एनी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, राइट? तो इसका मतलब इन हम्म। दोनों का जीसीडी इज बी इटसेल्फ। हम्म। मेक सेंस? और अगर ये सेकंड स्टेप में 0 हो जाता, मान लो यहाँ पे 0 हो गया, तो अपना जो जीसीडी है ना वो क्या होता है इस केस में? R1। अपना जीसीडी R1 हो जाता। ठीक है। देखते हैं अपन कैसे। ये मैंने एन मान लो n+1 स्टेप पे ये जाके रिमाइंडर 0 आ गया, तो एज ये R1 फिर R2 R3 एंड सो ऑन, Rn+1 0 आ गया।
तो इसका मतलब Rn-1 जो है ना वो Rn का मल्टीपल है। अब अपन ने ऊपर जो ये लेमा देखा था ना, ऊपर तुम सबको याद है ना, अपन ने अभी लेमा देखा था, क्या देखा था? आई कॉल जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एस डी। तो अपने पास क्या है, डी क्या है, ए कॉमा बी का जीसीडी है, लेकिन वो बी और आर वन का जीसीडी भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी कॉमा आर वन। बी और आर वन का जीसीडी भी अपन ने ऊपर देख लिया है ना। और बी और आर वन का जीसीडी है, तो मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू क्यू टू आर वन प्लस आर टू। तो ये आर वन और आर टू का जीसीडी भी निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? Yep. इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी के बराबर है। इन दोनों का जीसीडी, बी वन, बी और आर वन का जीसीडी आर वन और आर टू के जीसीडी के बराबर है, अपन ने ऊपर देख लिया है। तो ये कंटिन्यू होते जाएगा कहाँ तक? लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट जीरो। स्टेप है, लास्ट स्टेप है Rn-1 कॉमा Rn, और Rn-1 और Rn का जीसीडी जो है, Rn-1 और Rn का जीसीडी बेसिकली Rn और जीरो का जीसीडी। अब किसी भी नंबर और साथ में जीरो, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा? जीरो को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन द मैक्सिमम नंबर जो कि Rn को डिवाइड कर सकता है इज Rn इटसेल्फ। Rn से कोई बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता जो Rn को डिवाइड कर दे, है ना? तो इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी Rn निकल गया। क्लियर है अभी तक? ये है अपना पूरा डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है? Yep. हाँ। कोई डाउट नहीं है किसी को? हम्म, पक्का? तो अभी अपन एक क्या काम करते हैं, देखो, अगर मुझे कोई लाइक, मैं भी दो नंबर्स दूंगा, और जो जो उस उन दोनों नंबर्स का जीसीडी मुझे सबसे पहले बताएगा, इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल, आपस में तुम लोगों का चैलेंज है कि सबसे पहले तुम्हें जीसीडी बताना है इन दो नंबर्स का जो मैं अभी देने वाला हूँ, 12378 और 3054 का। जल्दी बताओ, फिर विनर डिक्लेयर होगा। जल्दी जल्दी, टाइम इज टिकिंग। जल्दी ऑर्डर दजलान फातिमा। इतने बड़े नंबर्स भी नहीं है। 6। ओके, अजलान ने बोला 6 ऑर्डर। मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं नहीं, शॉर्टली बोलना, शॉर्टली बता वरना हाँ काउंट नहीं होगा। हाँ ठीक है। लूं या नहीं लूं, इससे कंसिडर करूं या नहीं? हो भी कर सकता है, लो देखो, कर। कर लूं। ओके, ऑर्डर। और कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहा ना। नहीं भाई, कैलकुलेट करा तो अब तक आ ही चुका होगा, अब तक आ नहीं चुका होता मेरा आंसर। क्या पता तेरी स्किल अच्छी नहीं हो, कैलकुलेटर के साथ भी 10 मिनट लगाती है। कैलकुलेटर में किसकी स्किल खराब होती है यार। ओके, आई बिलीव टू बी क्लोज। और दो दिन दोनों को ऐड करके 21 मत बोल देना। जल्दी बता भाई, अजलान का आ गया है, अब मेरे को पता, मैं बताऊंगा वो तो लास्ट में करेक्ट है कि नहीं है।
आपने मेरे को ये बोल के फीलिंग में बता गलत दिया। कर रहा हूँ कुछ तो। आपने भाई ये गलत कैसे कर सकता है, मतलब नहीं, मतलब मुझे कर ही कैसे कर मुझे सकता है? मुझे नहीं पता भाई, भाई तो दिक्कत है ना, मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। बाय द वे आज 3 क्लास है या 2 क्लास है? तीन ही होगी यार। अरे यार। अपन को जल्दी सिलेबस हाँ कंप्लीट ओके, करना है ना। छः छः छः। 6 आ रहा है फातिमा। यूं नहीं कि इन दोनों का लेके एवरेज करके ये तुमने भी 6 बोल दिया। दोनों का एवरेज भी छः नहीं आएगा फिर? दो लोगों का 6 आ रहा है तो 6 ही होगा, क्या पता हो ही ना 6, दोनों ही गलत है। तुम दोनों एक बार चेक कर लो, सही आ रहा है ना? हम्म। सही है। कोई कारण तो होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चेक करने के लिए। क्या पता यार, तेरे को मजे करने में सही है भाई, आई एम डैम कॉन्फिडेंट। सही है। सिर्फ ठीक है ये मैंने फातिमा, ही सही है। इज कॉन्फिडेंट, तो तुम भी बोल दो 6। 6। ठीक है, तो अब बताओ विनर कौन है? विनर है मैं हूँ। सुहेल। विनर तो मैं मैं हूं हूँ। ना। मुझे आंसर पता था पहले से। अच्छा। तो ये, अगर मेरे को आंसर नहीं पता होगा तो मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? तो ये आंसर 6 है इसका, जो कि मुझे पता था। मतलब ओके, मिला के प्लस था। तो अब अच्छा, ये कैसे? तूने बुक में से उठा के दिया है क्या? नहीं। अभी जस्ट दिखा मेरे को। ओके, 1 1 2 3 7 8 को क्या लिख सकते हैं? 3054 टाइम्स वॉट? 4 + 1 6 2। यस। बुक बंद कर तू साले। भाई अब तो मैंने लिखा भी है ना, मैंने मैंने खुद लिखा भी था, मुझे भी तो दिख रहा है ओके, मैंने लिखा अब हुआ। अपन को इन दोनों का रिमाइंडर निकाला है, तो इट्स द सेम एज इन दोनों का रिमाइंडर 162 क्या है, 4 × 40 + 2। एक सेकंड, बोला तो नहीं है? और इन दोनों इन का, दोनों का रिमाइंडर निकालना है, जीसीडी निकालना अरे है? जीसीडी निकालना है, ये तो 162 है ना। तो अब तो मैं इसको 162 से इसको डिवाइड करूंगा। 4 हाँ। तो थोड़ी लूंगा मैं। हाँ, लास्ट में अपन को रिमाइंडर निकालना है ना, तो इसका तो 162 क्यों कर रहा हूँ? 3054 इज 162 टाइम्स व्हाट? 20 18। से तो नहीं होगा, 19 18 कुछ होगा। 18 है। 18 प्लस 138, 138। एंड देन 162 इज 138 प्लस ये तो 24 है। ठीक है, क्लियर है ना ये कैसे फॉलो हो रहा है कि इन दोनों का जीसीडी और इसको, इन दोनों का जीसीडी इज द सेम एज इन दोनों का जीसीडी, और इन दोनों का जीसीडी इज द सेम एज इन दोनों का। अब 138 और 24 का जीसीडी निकालना है अपन को। तो व- ये अपने पास आ गया। 138 इज इक्वल टू 24 इंटू वॉट? 24 × 5 5 + 18। प्लस 18 आ जाएगा। तो 24 और 18, तो 24 इज 18 × 1 + 6। तो अपना फाइनल रिमाइंडर 6 आया। मतलब आ सकता था, लेकिन उसके बाद क्या है, 18 = 6 × 3 + 0 आ गया, तो अपन को जीरो से पहले जो रिमाइंडर आया ना वो चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। यार लेकिन सवाल तो वही का वही है, अपन ने जीसीडी तो निकाल दिया, लेकिन अब वो याद है ना, वो अपन लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अब वो लिनियर कॉम्बिनेशन के कोएफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? क्या कितने स्टेप में है, उससे कुछ लेना देना है क्या? क्या पता, तुम बताओगे ना। अच्छा, राइट। 6। 1 2 3 4 5 कैसा, जल्दी? 6 इसमें आया। 1 2 3 7 8 -0 5 4 6। देखो मैं बताता हूँ। Apparently not that.
अपेरेंटली यहाँ पे है क्या कि अपन को लिखना है ए इज इक्वल टू Q1 V ये R1 ये अपन को पता है। अब अपन को लिखना है इसका जीसीडी, तो क्या है ये है ना इसका जीसीडी, राइट। RN जीसीडी है ए और बी का। तो RN को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम्म। RN-2 माइनस दिस थिंग, है ना, राइट। हाँ। या तो RN को मैं लिख सकता हूँ RN-2 माइनस RN को मैं लिख सकता हूँ RN-2 माइनस Q टाइम्स QN टाइम्स RN-1। अब RN आ गया, तो अब क्या करें, RN ही चाहिए अपन को, RN को एलिमिनेट नहीं करना है, RN तो अपना जीसीडी है। तो अब तुम क्या करो कि एक और स्टेप ऊपर जाओ और फिर RN-2 और RN-3 के बीच में कुछ आता होगा। तो RN यहाँ पे कुछ आएगा, RN-3 इज इक्वल टू QN-1 RN-2 प्लस RN-1, है ना। तो अब RN-2 और अपन को RN-1 के बीच में चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब अपन ये कर सकते हैं कि RN-2 और RN-3 के टर्म्स में लिख दो। तो RN-1 जो है ना यहाँ पे, RN-1 को तुम यहाँ से निकाल दो, ये अपनी जो थर्ड लास्ट इक्वेशन है ना, वहां से RN-1 आ जाएगा RN-2 और RN-3 के टर्म्स में। फिर वैसे ही उसके ऊपर वाली इक्वेशन से ऐसे सब्स्टिट्यूट करते करते तुम ए और बी तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे अपने पास वो फाइनली जो भी वो आएगा ना, खिचड़ी जो भी आएगी लास्ट में, उससे अपन कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ जो नीचे इसके साथ किया है, इससे अपन एक बार एग्जांपल लेते हैं कि करना कैसे है। और अपन को अ, ये अपन को ये कोएफिशिएंट्स निकालने क्यों है, किसी के पास कोई आइडिया है क्या। निकालने क्यों है मतलब क्या काम क्या आएंगे ऐसा? हाँ, लाइक कोई आइडिया है कि कहीं काम आ सकते हैं ऐसा कुछ। तो एक बार जैसे अ, अगर मैं 6 को इन दोनों के सम लिनियर कोएफिशिएंट्स, सॉरी लिनियर कॉम्बिनेशन में, अगर मेरे को 6 को जो कि इसका जीसीडी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 क्या है, 24 - 18 लास्ट इक्वेशन से आया है। और 24 - 18 है, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 138 -24 × 5, जो कि क्या है 6 × 24 -138। अब क्या करना है, अब तुम 138 को रिप्लेस करो, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 138 और 24 को रिप्लेस कर दो, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 162 - 138, राइट। ये 24 को अपन लिख सकते हैं 162 - 138। तो ये हो जाएगा 6 × 162 माइनस, यहाँ 6 × 138 आएगा, और यहाँ पे -138 ऑलरेडी है, तो वो 7 × 138 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो कि 138 को अपन लिख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन में, 138 को लिख दो 3054 - 162 × 10। पूरा लंबा प्रोसेस है। तो इसको लिख दिया अपन ने, 6 × 132 तो था 162 था ही, और क्या था, 7 × 138 को अपन ने लिख दिया 3054 माइनस, बहुत ज्यादा ही लंबा है। अब 162 वापस आ गया, तो ये हो जाएगा 24 × 162, ओ सॉरी, हाँ 24 × 162, 24 × 162 माइनस
7 टाइम मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, 24 टाइम्स थोड़ी होगा। 7 × 18 करो कोई जल्दी से। 126 होता है। 126 होता है, और वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सिक्स और यहाँ पे भी 6 है, तो 132 आ जाएगा। तो 132 × 162 माइनस 7 टाइम्स 3054। ठीक है। ये अपन सक्सेसिवली कर, ये। देखो अपन ने कितने छोटे नंबर से चालू किया था और अपन कितने बड़े नंबर से पहुंच गए, राइट? हम्म। तो अब क्या आएगा कि अब अपन किसको रिप्लेस करेंगे? 162 को, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर वाली इक्वेशन में 162 है। तो हो जाएगा 162 क्या था वो? 132 को अपन, हाँ यही तो फाइनली था ना। 162 को अपन लिख सकते हैं 12378 -4 टाइम्स 3054, और अब अपने पास फाइनली 3054। अब अपने पास फाइनली आ गया अपना वो जो लिनियर कॉम्बिनेशन अपन चाहते थे ना, उसके कोएफिशिएंट्स एक्स और ए और बी के, एक्स और वाई जो अपन चाहते थे। तो ये फाइनली अब इसको करें हैं, तो ये आ गया 132 × 12378। एक तो ये नंबर था जिसका जीसीडी, और एक दूसरा नंबर ये था 3054, तो इसके साथ आ गया। अ, अच्छा नहीं, इसमें -7 टाइम्स भी है। 7 × 3054 ये मिस हो गया। तो ये 132 × 4 कितना होता है? 8, 12 और 1, तो 528 ऐसा कुछ होता है ना? 528। और हाँ, फाइव फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट और 7 तो 535 आ जाएगा। तो 535 × 3054 जो कि अपना फाइनल आंसर है। फोर। तो ये अपन ने इन दोनों के लिनियर कॉम्बिनेशन में 6, एक तो ये आया, और एक अपने पास 132 आ गया, और ये 6 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। अब वो जो, अब अरे वो मैं उस, ये सब क्लियर है ना? ये पूरा प्रोसेस, ये डिवीजन एल्गोरिथम कितना पावरफुल, अपन लार्ज से लार्ज नंबर का जीसीडी निकाल सकते हैं। और अपन को इन दो नंबर्स, ये लार्ज नंबर्स हैं एक्चुअली, और कितने स्टेप्स में अपन को लगे इसका निकालने में? अपन को लाइक 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में अपना जीसीडी आ गया, राइट? 6 हम्म। स्टेप्स में अपना जीसीडी आ गया। वरना अपन इसके फैक्टर्स निकालने जाते तो दिक्कत होती। में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये नंबर्स मेरे को यहाँ से ही दिख रहा है, 3 6 से, और हो सकते हैं डिविजिबल, 9 से तो नहीं है। या तो उससे हो सकता है, लेकिन क्या पता बीच में कोई ऐसा बड़ा प्राइम नंबर आ गया और तुम उस प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और फिर तुम डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन तुम उसका कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर कॉमन डिवाइजर्स कैसे ढूंढोगे उसके? तो इसलिए ये थोड़ा एफिशिएंट वे है। अब मैं वो जो फ्रेंच मैथमेटिशियन की बात कर रहा था, वो गेब्रियल लेम। गेब्रियल ले। तो उस आदमी, वो वैसे क्या बोलते हैं, 75 ईयर्स जिया। उस आदमी ने बोला, मतलब ये प्रूव कर दिया कि इसमें ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम में जितनी भी स्टेप्स है ना, इट्स एट मोस्ट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्मॉलर इंटीजर के जितनी, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, 3054, कितनी डिजिट्स है? 4। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज बी। 20। तो एट मोस्ट 20 डिजिट्स, 20 स्टेप्स अपन को लगते, वेल नहीं लगे, लेकिन उसने बोला कि एट मोस्ट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्मॉलर इंटीजर, जितने भी होंगे उतनी स्टेप्स होगी एट मोस्ट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, मान लो कोई 5 या 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 × 5, 30 डिजिट, 30 स्टेप्स में अपन कर सकते हैं। और हाँ, ये स्टेप्स इतनी मुश्किल भी नहीं, क्योंकि नंबर्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर होते जा रहे हैं ना, अपन जैसे जैसे कंटिन्यू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम्म। ये है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये थोड़ा लार्ज पोर्शन था जो अपन ने कवर कर लिया है इसका। हाँ, तो अब वो बात आई कि मैं पूछा था कि इसका, ये निकाल के अपन को मिलेगा क्या? हम्म। तो किसी के पास कोई आइडिया है क्या मिलेगा?
अरे बेसिकली अपन क्या कर पाएंगे इससे कि अपन डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, और मोर प्रिसाइजली लिनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस। ठीक है, हम्म। डायफेंटाइन इक्वेशंस पता है ना सबको? Yep. हाँ। ओके, तो ये अपना यूक्लिडियन एल्गोरिथम हो गया। अब क्या करते हैं अपन? अब अपन क्या एक कुछ अपन एक चीज ये कर सकते हैं कि हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। होल्ड ऑन, अपन एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि अपन जो रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि ये यही दो नंबर लेते हैं, 1 2 3 7 8। इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स क्या था, 3054 दूसरा नंबर, इन दोनों का जीसीडी निकालना था, प्लस 162, राइट? फॉर यूर फॉलोइंग, राइट? हाँ, यस यस, माइक म्यूट था मेरा। ओके, तो इन बाय द दोनों वे, यू नंबर का माइट वांट लेस देन 1 मिनट। क्या हुआ? लेस देन 1 मिनट है मीटिंग। ओ, ओके, तो अपन कंटिन्यू करते हैं दूसरी वापस से वो पहली लिंक पे आ जाओ, और थोड़ा सा वेट करना, मेरे को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक यस। है।